देखा दोस्तों, ये हैं एपी सिंह जी। काश ये गुस्सा उन कातिलों के खिलाफ होता जिन्होंने निर्भया की दुर्गति की थी। तब इन महाशय का गुस्सा कहाँ गया था। आज ये एक भगोड़ी औरत दुश्मन देश की जो आई है, उसके लिए इनका गुस्सा मीडिया वाली लड़की के ऊपर फूटा है। इसका कसूर ये था कि इसने केवल सच बोल दिया था, इसलिए इस भगोड़ी के भैया का गुस्सा फूटा है इस मीडिया वाली लड़की के ऊपर। शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर। मीडिया में हो तो कम से कम इतनी दम रखो, इतनी हिम्मत रखो कि सामने वाले से क्वेश्चन तो कर सको, जो क्वेश्चन करना चाहिए। क्यों नहीं सीमा हैदर का नाम लिया जाए जब अभी तक वो कागज़ों में लीगल हैदर की पत्नी है? क्यों नहीं ये मीडिया वाली लड़की के मुंह से क्यों नहीं निकला कि अभी तक वो हैदर की लीगल पत्नी है? कागज़ों में जब वो है लीगल पत्नी तो क्यों ना उसको सीमा हैदर कहा जाए? लेकिन नहीं, कैसे कहेंगी? ये तो बिकाऊ मीडिया है। किस तरह एपी सिंह जी ने उसको लताड़ा है, किस तरह डांटा है। ये लगता है कि कोई अपने किसी घर के नौकर को भी इस तरह नहीं चिल्लाता होगा। शर्म आती है मुझे इस तरह के जब वीडियो में देखती हूँ कि क्यों, आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है? मीडिया वाले ऐसा क्यों करते हैं? कहते हैं कि मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, हमें सच्चाई का आईना दिखाता है, जो सच चीज़ें होती हैं। लेकिन ये मीडिया क्या कर रहा है? सीमा हैदर को सीमा हैदर कहने पर इतना गुस्सा फूटा है। जरा आप लोग भी सुनिए पूरी बात। उनका ये भी कहना है कि सीमा हैदर जो है वो राम जी को एक तरीके से सीमा मीना बोलो, नहीं बोलोगी हैदर, नहीं बोलोगी हैदर, सीमा मीना बोलो, सीमा मीना बोलोगी। उनका ये कहना है, उनका कहना छोड़ो, यहाँ बैठी हो, सीमा मीना बोलो। यहाँ बैठी हो मतलब सचिन के घर में बैठी हो तो सीमा सचिन मीना बोलो उसे, सीमा हैदर नहीं बोलोगी, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। यही मतलब होगा ना इनका कि यहाँ से निकल जाओ। बहुत ही बुरा लगा ये सब देखकर मुझे। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि इस समय जो सोशल मीडिया पर चीज़ें सीमा की जो असलियत है उजागर हो रही है। रिकॉर्डिंग, वीडियोस, चैट्स, बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं। और दूसरी तरफ मलिक मोमिन सर जो एक के बाद सीमा हैदर के ख़िलाफ़ चीज़ें कोर्ट में पेश कर रहे हैं, उससे ये सब लोग बौखला गए हैं। कहीं ना कहीं इनको डर सताने लगा है कि अब हम क्या करें। आज भी मोमिन सर का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि सीमा हैदर की जो शादी इलीगल तरीके से हुई है, उसमें उन्होंने बारातियों, पंडित, सीमा, सचिन, इन सब के खिलाफ़ मुकदमा दायर कर दिया है और बहुत जल्द इन सबको नोटिस भी जाने वाली है। तो इस तरह की बातें जो ये सोशल मीडिया पर आ रही हैं, कभी मोमिन सर के हवाले से, कभी जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनके चैनल से ये जो सब वायरल हो रही हैं, सीमा हैदर के ख़िलाफ़ जो सबूत आ रहे हैं, इसकी गुनाही के सबूत आ रहे हैं, इन सब से बौखला कर कितना गुस्सा इन लोगों के अंदर है। और कहीं ना कहीं ये अब सब बहुत ही बौखलाए हुए हैं, इनको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही चीज़ें आज इन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से रिपोर्टर ने जब कहा कि पाकिस्तान वाले सीमा को ये कहते हैं, सीमा को वो कहते हैं, उनकी वीडियो वायरल हो रही, चैट वायरल हो रही हैं, तो इसी बात पर एपी सिंह का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने कहा सीमा को सीमा सचिन मीना बोलो, सीमा हैदर मत बोलो। यहाँ बैठी हो मतलब सचिन के घर में बैठी हो, इसलिए सीमा मीना बोलो। वो कुछ भी कहें, यूट्यूबर और पाकिस्तान वाले कुछ भी कहें, उन सब पर ध्यान नहीं देना है। जो सीमा बताती है वही सच है, जो एपी सिंह जी बताते हैं वो सच है, उसको मानो। सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें वायरल हो रही है। जो सीमा का बच्चा है राज, इसको लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि इस बच्चे को शायद ड्रग्स दिया जा रहा है और ये बच्चा बहुत परेशान है। और इनकी जो लड़कियां हैं, बीच वाली लड़की और ये बड़ा वाला लड़का राज, सुना जाता है कि ये बबीता के घर में सुलाए जाते हैं, जो इसकी सचिन की चाची है, उसके घर में बच्चे मतलब घर से बाहर सुलाए जाते हैं, घर में नहीं रखे जाते हैं। और रात दिन घर में वीडियोस बनते हैं, नाच गाना होता है। और अरे कहने का मतलब है बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
मैं इन चीज़ों की पुष्टि नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फेक भी आती हैं। लेकिन ये जो चीज़ें वीडियो रिकॉर्डिंग चैट ये सब वायरल हो रही हैं, इसी की आईडी से वायरल हो रही हैं, और कहीं ना कहीं इन सब में कुछ सच्चाई दिखती है कि सब आवाज़ मतलब पूरी आवाज़ सीमा की है। सीमा रोते हुए हर चीज़ें दिखा रही है, चोटें दिखा रही है। राम मंदिर का उद्घाटन जब हुआ था उसी दिन की फ़ोटो है जिसमें इसके हाथ में चोट लगी है, वही कपड़ा, वही साड़ी, वही तिलक, सब कुछ वही गेटअप इसका है। तो कैसे ये कहा जाए कि ये चीज़ें फेक हैं? आखिर समझ में नहीं आता है कि क्या राज है इस सीमा हैदर का, और क्यों आखिर इतना इसके चाहने वाले लोग बौखला रहे हैं। और आज तो हद ही पार हो गई है। एपी सिंह जी इतना नाराज़ हो गए, समझ में नहीं आता है कि अपने देश की बेटी निर्भया के समय इनका ये गुस्सा कहाँ गया था। जब इनको वहाँ पर गुस्सा दिखाना था तब इन्होंने निर्भया के कातिलों का सपोर्ट किया था, उनको फांसी दिलवाने से रोकने के लिए 10 साल इन्होंने कोर्ट में लगा दिए थे। लेकिन आज वही दुश्मन मुल्क की एक महिला आई है और जो हर चीज़ गलत कर रही है, उसके लिए इतना आखिर प्रेम क्यों है, समझ में नहीं आता है। लोग कहते हैं इसके अकाउंट में 40-45 लाख रुपए हो गए हैं, सीमा के अकाउंट में। तो ये भारत को लूटने का काम कर रही है और लोग इसके ऊपर लुटा रहे हैं खूब। ऐसे लोगों को अपने देश की दुखियारी बहनें, और बहुत सारी यूट्यूब पर दुखी बहनें ऐसी हैं कि जिनके चैनल से कोई आमदनी नहीं होती है और वो यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी परिस्थिति सुधारने के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए आती हैं। तो इन लोगों को वो नहीं दिखती, इन लोगों को ये दिखती है सीमा है। बातचीत के दौरान जब दोबारा रिपोर्टर ने कुछ और बात पूछी तो फिर से एपी सिंह जी भड़क गए, क्योंकि उसके मुंह से फिर से सीमा हैदर निकल गया था। उसका कसूर इतना ही था कि वो बार बार सीमा हैदर उसके मुंह से निकल रहा था। कैसे भड़के एपी सिंह जी, आप लोग दोबारा से सुनिए जरा। तुम हमें बम भेजो, हम तुम्हारी जिंदगी भेजेंगे, तुम्हारे लिए दवा भेजेंगे। एक तरफ सीमा हैदर का भी दर्द दिखाया गया, सीमा मीना, सीमा मीना, एक तरफ सीमा मीना का भी दर्द। यहाँ पर एपी सिंह जी बता रहे थे कि पाकिस्तान में औरतों को पैर की जूती बनाकर रखा जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। तो भाई सर क्या करें, हिंदुस्तानी सब पाकिस्तान वाली औरतों को यहाँ बुला लें और देश का बंटाधार करवा लें, भारतीय संस्कृति की धज्जियाँ उड़वा लें, रिश्तों को कलंकित करवा लें। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ऐसी बातों से, इस तरह की बातों से दोनों देशों की शांति भंग होने का डर है। और रोज़ हम अगर इस तरह की बातें करते तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही गलत साबित होगा और हमें बचना चाहिए इस तरह की अनर्गल बातों से। जो मुद्दा चल रहा है उस पर हमें बात करना चाहिए। किसी देश में क्या होता है, पाकिस्तान में कैसे औरतों को रखते हैं, कैसे नहीं रखते हैं, वो मामला हमारे योगी जी, मोदी जी सुलझाने नहीं जाएंगे। हमें अपने देश को देखना होगा, हमारे देश में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ से कौन आया है, किस मंशा से आया है, वो सब हमें देखना होगा। और ये सीमा हैदर किस मंशा से आई है, आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा ना हो जो आप लोग ये सब कर रहे हैं, एक दिन आप लोगों को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की मीडिया को जाना ही नहीं चाहिए वहाँ पर जिसके दम ना हो वहाँ पर किसी सवाल पूछने का। सीमा हैदर ने किस तरह यहाँ की मीडिया को भी अपने पैर की जूती के नीचे रखा है, मैं ऐसा ही कहूँगी। आज मुझे देखकर बहुत ही बुरा लगा है कि किस तरह मीडिया वाली की बेइज्जती हुई है। वहाँ शर्म होगी तो मीडिया वाली दोबारा आएगी नहीं वहाँ पर।